गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर 24 अप्रैल 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने रहे। हु हैज़ लॉन्च द वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव फॉर वाटर सिक्योरिटी फॉर 1 बिलियन पॉपुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब किसने ये लॉन्च करी है, मतलब डिक्लेयर करी है एंड लॉन्च करी है। मतलब क्या लॉन्च करी है, मतलब सिक्योरिटी फॉर वाटर सिक्योरिटी के लिए 1 बिलियन पीपुल के लिए वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले टिल 2030 तक। ये एक वाटर मैनेजमेंट है। तो ये घोषणा करी है वर्ल्ड बैंक ने, यानी ये लॉन्च करी है वर्ल्ड बैंक ने। क्लियर, एक इनिशिएटिव लॉन्च करिए जिसमें 1 बिलियन पॉपुलेशन तक 1 बिलियन पीपल को वाटर जो कि मिल सके। ध्यान में रखिएगा। एंड ये लॉन्च करिए 15 अप्रैल को लॉन्च करिए। एंड किसने, वर्ल्ड बैंक ने। बस ध्यान में रखिएगा 1 बिलियन पॉपुलेशन को। बिलियन मतलब जानते हो ना, ये रहे मिलियन, मिलियन जो रहे 1 में 6 जो कि 0 ऐड करना, ये है मिलियन। बिलियन मतलब है 1 में, ये तो 6 0 रहे, सही है, ठीक है। फिर इसमें और 3 0 ऐड करना, 9 0, मतलब 100 करोड़ होने वाला है ना। एंड ध्यान में रखिएगा, तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ट्रिलियन पूछो तो इसमें जितना भी रहे इसमें और 3 जो कि 0 ऐड करना, मतलब मान लो 12 0 है ना, 12 0 हो गया ना। मतलब 1 लाख करोड़ की हो रहा है ना। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब ये तो रहे ना, मतलब 100 करोड़ लोगों को जो कि वाटर जो कि प्रोवाइड करना। तो ये वर्ल्ड बैंक ने मतलब ये एक इनिशिएटिव लॉन्च करी है। बात करें वर्ल्ड बैंक की, जिसकी स्थापना 1944 में करवाया गया था। एंड ये हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन डीसी में रहे। एंड प्रेसिडेंट कौन है, अजय बांगा। क्लियर, इतनी सी बात। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इन पार्टनरशिप विद द अदर जो कि मल्टीलेटरल जो कि डेवलपमेंट बैंक फॉर फाइनेंशियल जो कि इंस्टीट्यूशन ही हैज़ लॉन्च्ड द वाटर फॉरवर्ड जो कि इनिशिएटिव लॉन्च करी है इन अप्रैल 2026। एम क्या है, एट improving water security for 1 billion population by 2030 तक। The program which aligns with and expand जो कि often जो कि the effort of the World Bank Group and focus on जो कि bolstering वाटर जो कि मैनेजमेंट को बोल्स्टर करना, बढ़ावा देना। तो ध्यान में रखिएगा, अट्रैक्टिंग जो कि प्राइवेट जो कि इन्वेस्टमेंट टू सिक्योर द वाटर असेसिबल एंड देन द डिमांड राइज। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, चित्ता आंदोलन। देखिए ये है चित्ता आंदोलन। अगर आपको ये चित्ता आंदोलन से क्या आपको रिलेटेड याद आए, वो जो चिपको आंदोलन था वो अलग था, सुंदरलाल बहुगुणा ने कंडक्ट करी थी, वो उत्तराखंड से रिलेटेड था, वो अलग है। ये चित्ता आंदोलन है। एंड ध्यान में रखिएगा, वो फॉरेस्ट के लिए आंदोलन था। चिपको आंदोलन जैसे रहे, अप्पिको आंदोलन रहे, काफ़ी बातें रहे, है ना। 1973 की बात कर रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो याद रख लेना भी, 1973 की बात कर रहा हूँ, 73। और ये आंदोलन रिलेटेड टू कौन से स्टेट से ये रिलेटेड है, पहले ये बताना। स्टेट है रिसेंटली चर्चा में रहा है, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। जो किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना है, जो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट रहे, केन एंड जो बेतवा जो रिवर रहे, है ना, बेतवा रिवर रहे, ये जो इसी रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट की एक प्रोटेस्ट है। क्लियर। एंड ये जो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट एंड जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट रहे मध्य प्रदेश की, वहाँ रहे। एंड ये ऐसे भी होने वाला है, अगर ये जो एक परियोजना रहा है, मतलब मान लो दोनों रिवर है, आपस में इसे कनेक्ट किया जा रहा है, बीच में बहुत ही बड़े जो कि बांधों से ये कनेक्ट किया जा रहा है। मतलब कई लोगों की ये मानना है कि काफ़ी लोगों की जो कि जान खतरे में पड़ सकता है। एंड ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, इसमें भी और एक बहुत ही बड़े हिस्सा जो कि इसमें डूबने वाला है। ध्यान में रखिएगा, बात यही रहे। और तो साइंटिस्ट भी ये मानना है कि ये अगर ये जोड़ा गया तो वाटर भी इतना ज़्यादा है ही नहीं, तो ये क्या होने वाला है, ज़्यादा जो कि इवापोरेट होने वाला है ना। अगर वाटर सरफेस जो कि बढ़ गया तो ऑब्वियस की बात है, ये जो कि ज़्यादा जो कि इवापोरेट होने वाला है। द चित्ता जो कि आंदोलन जो कि फ्यूनरल जो कि फायर एंड प्रोटेस्ट, मतलब मान लो एक ऐसे होने वाला। देखिए अगर मान लो एक बटल में जो भी वाटर है, एक बटल में रहे एंड आप
सनलाइट में रख दी तो क्या होने वाला है, जितना जो कि इवापोरेट हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप एक थाली में अगर वाटर रख दी, एक फ्लेट में अगर वाटर रख दी तो ज़्यादा इवापोरेट होने वाला है, क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ गया है, सरफेस ज़्यादा रहा है तो ज़्यादा जो कि ये होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, वही है। तो इसी के लिए अभी के टाइम में प्रोसेस देखने को मिल रहा है छतरपुर एंड पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट रहे। तो ध्यान में रखिएगा, एंड एग्जैक्टली पूछे तो वो है बुंदेलखंड रीजन की। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। एंड देख सकते हो जो कि चिपको आंदोलन क्या रहा है, जो कि चिपको आंदोलन जो कि ये मूवमेंट जो कि विगन इन 1973 इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जो कि गढ़वाल रीजन इन उत्तराखंड, देन पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश की रहे। ध्यान में रखिए, उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड देन पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश की रहे। इंडिया इट वाज द नॉन वायलेंट जो कि ग्रास रूट जो कि फॉरेस्ट जो कि कंजर्वेशन मूवमेंट। तो ध्यान में रखिएगा एंड आगे देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने कंडक्ट करी थी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच मेडल ओन बाय इंडियन कंटिजेंट के द्वारा कौन सी मेडल ओन करी गई है इन द मिक्स्ड टीम पिस्तल इवेंट एट द ग्रांड ISSF वर्ल्ड कप 2026 जो ISSF वर्ल्ड कप 2026। पहले बात तो ये है कि ये कहाँ हो रहा था, पहले ये बताना। ये स्पेन के ग्रेनाडा में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, स्पेन की ग्रेनाडा। ध्यान में रखिएगा, ग्रेनाडा में हो रहा था। तो इसमें जो ओन करी है, इंडियन जो कंटिजेंट ने ओन करी है वो है गोल्ड मेडल ओन करी है। तो अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो असल में हो रहा था ना, ये मिक्स्ड इवेंट में जो कि गोल्ड मेडल ओन करी है। मिक्स्ड इवेंट जो हो रहा था, वो जो प्लेयर रहे, एक तो रहे फल्लक गुल्ला एंड जो कि मुकेश नल्लावाली मुकेश नल्लावाली, ये दोनों ने जो कि मिक्स्ड इवेंट पर जो कि गोल्ड मेडल हासिल करी है। क्लियर इतनी सी बात। एंड चाइना जो कि मतलब रिसीव करी है सिल्वर, जो कि चाइना सिल्वर मेडल ली है। एंड और ध्यान में रखिएगा, एंड हंगरी जो कि ब्रोंज मेडल ली है। तो ध्यान में रखिएगा सारे का सारे बातें। एंड एंड ये हो रहा था कौन सी डेट में, 7 अप्रैल 2026 में हो रहा था। ध्यान में रखिएगा कहाँ हो रहा था, क्या है वो तो हमने डिस्कस कर ली। द इंडियन कंटिजेंट जो कि वो ने गोल्ड मेडल इन दी 10 मीटर जो कि एयर पिस्टल जो कि मिक्स्ड टीम इवेंट हो रहा था ISSF वर्ल्ड कप 2026 ग्रेनाडा स्पेन में। एंड इसमें जो कि ओन करिए फल्लक, देख सकते हो फल्लक जो कि गुल्ला एंड मुकेश नल्लेवाला, इन्होंने ओन करी है। ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 4, इंडियाज फास्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट। ध्यान में रखिएगा, यूनिट जो कि ये लेड करी गई है। मतलब इसके जो फाउंडेशन स्टोन है, इसके अभी के टाइम में ये स्थापना करी गई है। लेड इन विच प्लेस, स्टेट, कौन से स्टेट में ये फाउंडेशन स्टोन की लेड करी गई है। ये रखी गई है उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उड़ीसा की जो भुवनेश्वर है वहाँ रखी गई है। तो क्या है असल में 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट, मतलब मान लो जो छोटी जो सेमीकंडक्टर है, इससे मिलाकर एक बहुत ही बड़ी यूनिट में बड़े मात्रा में जो कि सेमीकंडक्टर बनाना, जिसका उपयोग जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग हो सके, एंड और भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो कि उपयोग होने वाला है। क्लियर। तो इसके एक यूनिट बनाया गया है, कहाँ रहे ये ध्यान। एंड ये इंडिया की फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये उड़ीसा में, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड इसके जो कॉस्ट की बात किया जा रहा है, ये है 2000 करोड़ की ये कॉस्ट है। एंड उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट क्षेत्र में जो कि आगे बढ़ाना, और क्या, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर जो कि पैकेजिंग यूनिट विंग सेट ऑफ इन ओडिशा, जो कि द फैसिलिटी बिल्ट बाय जो हेटेरोजेनियस, ये किसके द्वारा बिल्ड किया जा रहा है, हेटेरोजेनियस जो कि इंटीग्रेशन जो कि पैकेजिंग सोल्यूशन PVT Ltd यूजिंग द ग्लास सबस्ट्रेट जो कि टेक्नोलॉजी। बस ध्यान में रखिएगा, ये बनाया जा रहा है जो कि इन्फो वैली जो भुवनेश्वर में रहा है, इन्फो वैली वहाँ की जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। एंड तो आगे देखते हैं। उद्देश्य मतलब जो 5G और जो 6G जो नेटवर्क रहा है, इसके क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ावा मिल सके, तो ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, नंबर 5, इंडियाज क्या रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन
फंडिंग फॉर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन फिनेंशियल ईयर 2026 से फिनेंशियल ईयर के लिए जो इंडिया के जो फंडिंग स्टार्टअप रहे, मतलब जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया जो फंड कर रहा है, मतलब जो खर्च कर रहा है वो कितने रहे, मतलब वर्ल्ड ओवर में कितने की रैंक रही इंडिया की, चौथे पर रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चौथे। क्लियर। एंड इंडिया जो टोटल जो स्पेंड करी है कुल 11.7 अरब डॉलर की है, अरब डॉलर की है, यही है। एंड टॉप पर है यूएसए एंड सेकंड पर जो कि यूके, तीसरे पर चाइना। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। इंडिया रैंक जो कि 4th ग्लोबली इन दी टेक जो कि स्टार्टअप जो कि फंडिंग फॉर दी फिनेंशियल ईयर 2026 एंड 2025-26 के लिए, मतलब जो फंडिंग करी है ना, ये देख सकते हो USD 11.7 बिलियन अकॉर्डिंग टू दी ट्रांनेक्स जो कि इंडिया टेक एनुअल फंडिंग जो कि रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया चौथे पर है। आगे देखते हैं। नंबर 6, who has been awarded the प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024-25। MS स्वामीनाथन को जानते हो ना, वो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर आपको कभी ग्रे रिवॉल्यूशन पूछा जाए तो ये किसके क्षेत्रों में होती है बता सकते हो? ग्रीन रिवॉल्यूशन रहे एंड वाइट रिवॉल्यूशन जो रहे मिल के क्षेत्रों में जो वर्गेस कुरियन रहे, है ना, काफ़ी बातें रहे। एंड हु हैज़ बिन अवार्डेड द प्रोफेसर, ग्रे रिवॉल्यूशन पूछे तो वो जो क्या था, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट रहे, यानी जो फर्टिलाइजर्स वगैरह रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड तो नंबर क्या रहे, हु हैज़ बिन अवार्डेड द प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024-25, ये किसने ओन करी है? वो है डॉक्टर श्रीनिवासन राव, श्रीनिवासन राव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीनिवासन राव, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ओन करी है। एंड तो देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। डॉक्टर चंद्र जो कि CH जो कि श्रीनिवासन राव एंड डायरेक्टर एंड वाइस जो कि चांसलर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR एंड IARI जो कि हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस जो कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो कि अवार्ड एंड हस्बैंड जो कि सिलेक्टेड फॉर दी प्रेस्टिजियस जो कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड, बस इन्हें दी गई है। ध्यान में रखिएगा क्यों दी गई है, इनकी जो कार्य है, इन्होंने एग्रीकल्चर क्षेत्रों में एंड फूड के जो बढ़ावा क्षेत्रों में काफ़ी सारे काम करी हैं। क्लियर। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है ना। नंबर 7, हु हैज़ लॉन्च द ई-सेफ हर ए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन रूरल इंडिया, किसने ये शुरुआत करी है? ये है CDAC हैदराबाद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये है CDAC हैदराबाद, ये शुरुआत करी है जो कि क्या है, ई-सेफ हर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। क्लियर। एंड ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, रूरल इंडिया में शुरुआत करी गई है। क्लियर। उद्देश्य क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, CDAC हैदराबाद ने ये करी है। और बात करें क्या है असल में ये उद्देश्य क्या है, जो गांव की जो वुमेन रहे, इन्हें जो कि अवेयरनेस प्रोवाइड करना, यानी जो इंटरनेट वगैरह, यानी जो मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसके क्षेत्रों में जो कि साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा मिल सके, ये एक साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है। क्लियर। एंड ये तो शुरुआत करी गई है CDAC हैदराबाद के द्वारा, बट ये जो एजुकेशन जो दी जा रहा है, एजुकेशन दी जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। रिलायंस फाउंडेशन जो कि पहले जो शुरुआत करी गई है वो मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा से शुरुआत किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो वुमेन रहे, अगर इन्हें जो ये सारे के सारे जो नॉलेज दी जाएगी तो इसे कहा जाता है साइबर सखी कहा जाता है, साइबर सखी कहा जाएगा। एंड जब इन्होंने फिर से जो कि दूसरे जो महिला को देने वाला, इन्हें भी साइबर सखी बना सकते हैं इन्होंने, ध्यान में रखिएगा। द रिलायंस फाउंडेशन एंड जो कि CDAC जो कि हैदराबाद हैव लॉन्च द ई-सेफ हर जो कि ये सिक्योरिटी जो कि अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्ड एट एम्पावरिंग एंड 1 मिलियन रूरल वुमेन जो रहे इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर के मुताबिक। नेक्स्ट है नंबर 8, विच इज इंडियाज फर्स्ट कंट्री, इंडियाज फर्स्ट जो कि आयुर्वेदिक साइंस इंस्टीट्यूट टू अचीव जो कि ISO 15189 जो कि 2022 सेट अपग्रेडेशन इन बायोकेमिस्ट्री एंड हेमाटोलॉजी सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन किससे दी गई है? CARI जो कि बेंगलुरु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्हें ये सर्टिफिकेशन मिली है, क्यों मिली है देखते हैं। सर्टिफिकेशन फर्स्ट टाइम मिली है। सेंट्रल जो कि काउंसिल फॉर जो कि रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस मार्क ए सिग्निफिकेंट जो कि माइलस्टोन आज है CARI बेंगलुरु में रहे एंड बिकम द फर्स्ट CCRAC जो कि इंस्टीट्यूट टू अचीव जो कि ISO सर्टिफिकेट 15189200222 एक्रेडिशन इन बायोकेमिस्ट्री एंड हेमाटोलॉजी क्षेत्रों में इन्हें सर्टिफिकेशन मिली है।
नेक्स्ट देखते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। नंबर 2, हु हैज लॉन्च द अभय AI चैटबॉट, किसने अभय AI चैटबॉट करके ये चैटबॉट किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा, तो इन्होंने ये लॉन्च करी है। उद्देश्य क्या है? स्टॉप करना जो साइबर अटैक हो रहा है, साइबर धोखाधड़ी हो रहा है, इससे जो कि ख़त्म करना। बात कर रहे हैं CBI के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिल सकता है। डायरेक्टर अभी के टाइम में प्रवीण सूद रहे। स्थापना करी गई थी संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन से, है ना। कौन सी ईयर बताना? 1964 या फिर 63 था, बताना। 1963 या फिर 1964 रहे, ध्यान में रखिएगा, बताना। एंड और क्या रहे? एक तो रहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और एक रहे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI रहे, और एक रहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBC। ये दोनों में बताना कौन सी से रिलेटेड रहे, बताना। आपको काफ़ी बार भी बताया है, तो देख सकते हो। जो कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हर लॉन्च द AI जो कि पावर्ड चैटबॉट अभय टू हेल्प सिटीजन को जो कि वेरीफाई करना ऑफिशियल नोटिस एंड देन द कंप्यूटराइजिंग डिजिटल अरेस्ट। मतलब मान लो जैसे कि जो डिजिटल अरेस्ट वगैरह हो रहा है, मतलब डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी होते ही नहीं है। मतलब मान लो आपके पास एक फ़ोन कॉल आया और तभी आपको धमकी दी गई कि अगर आपकी ये दे दो, वो दे दो, अगर दे दी तो क्या होने वाला है, आपके साथ फ्रॉड करने लगता है ना। एंड बताया जाता है कि आप अरेस्ट हो चुकी हैं, मतलब पुलिस की कस्टडी में हो, एंड जज बैठा है, इधर हो उधर है, एंड आपकी मतलब काफ़ी सारे बातें रहे आपके बारे में, सारे के सारे बातें रहे। तो ध्यान में रखिएगा, तो इसे कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। ऐसे रियल में कोई भी होते ही नहीं है। तो इससे क्या होने वाला है, ये खतरा को जो कि निपटने के लिए ये अभी के टाइम में डिजिटल अरेस्ट काम जो रहा है, इससे जो कि ख़त्म करना, तो ये लॉन्च करिए CBI के द्वारा। क्लियर? आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ध्यान में रखिएगा, लिवर की स्टडी को क्या कहा जाता है? हेपाटोलॉजी। एंड जो लिवर है ना, लिवर मतलब जो बॉडी की सबसे जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड में से एक है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो वो लिवर है। वर्ल्ड लिवर डे इज ऑब्जर्व जो कि एनुअली ऑन अप्रैल 19 टू अराइज अवेयरनेस, ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट जो कि लिवर रिलेटेड डिजीज। एंड ध्यान में रखिएगा, प्रमोट ईयरली जो कि डिटेक्शन एंड इनकरेज जो कि हेल्दी जो कि लाइफस्टाइल एंड हैबिट टू प्रिवेंट जो कि लिवर डैमेज। एंड बस ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डे वाला क्वेश्चन, तो सारे के सारे डे फिर से रिवाइज करते हैं। 1 अप्रैल जो कि अप्रैल फुल डे ऑब्जर्व करी जाती है। 1 अप्रैल को प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे। 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे। 2 अप्रैल जो कि ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ द माइंस अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ द कंसाइंस। 6 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ द स्पोर्ट्स। 7 अप्रैल जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे। 14 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोपैथी डे एंड होम्योपैथी जो डे रहे। एंड 14 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मासक्र डे। एंड 19 की बात है। 13 अप्रैल जो कि बैसाखी डे। एंड 14 अप्रैल BR अम्बेडकर वाद डे। 17 अप्रैल को जो कि वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। एंड 18 अप्रैल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल जो कि वर्ल्ड लिवर डे। 21 अप्रैल एयर नेशनल सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल जो कि नेशनल बुक कॉपीराइट डे। 23 अप्रैल जो कि इंग्लिश लैंग्वेज डे। 24 अप्रैल जो कि नेशनल पंचायत राज डे। एंड 25 अप्रैल मलेरिया डे, मलेरिया माई एनोफ्लिस के द्वारा होती है, फीमेल एनोफ्लिस। एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 26 अप्रैल वर्ल्ड डे ऑफ सेफ एंड हेल्थ जो कि वर्क। 28 अप्रैल 29 अप्रैल वर्ल्ड डांस डे। 29 अप्रैल इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। 30 अप्रैल वर्ल्ड वेटनरी डे। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत डे। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।